और ये बहुत ही निरसंस काम किया है। 9165 जो भी कंपनी का है, गणेश महतो जी जैसे किसान के साथ ये बेचारे इतने तकलीफ में है ना कि अपना दुख नहीं बता सकते हैं। बहुत दुख में है, तकलीफ में है और रोने जैसा इनका मन कर रहा है। ये रोने के स्थिति में है, काहे कि कर्जा, जमीन मालिक, घर का दबाव, ऐसे ही में तो किसान लोग आत्महत्या कर लेता है। लेकिन गणेश महतो जी ऐसा नहीं करेंगे और निश्चित रूप से इनको मुआवजा मिले जो कंपनी लगाया है, नहीं तो आंदोलन होगा भैया। एक तो किसान सबका स्थिति वैसे खराब है, अनाज में जो उपज होता है किसी तरह से घर द्वार चल जाता है, कर्जा में डूबे रहते हैं हमेशा। इन लोगों को जो है सो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है और थोड़ा सा ज़मीन पे ठेका बटैया करके ये लोग खेती करते हैं और उसी खेती पे इन लोगों का पूरा परिवार, पूरा जीवन, पूरा आश्रित रहते हैं। और सोचिए वो खेती करने के बाद भी जिसमें इन लोगों को मुनाफा भी ठीक से नहीं होता है और उसमें जब फसल की बात आए तो मकई में जो है सो दाना ही नहीं आया। अब बगल में क्या नाम है आपका? गणेश महतो। गणेश महतो जी हैं, इनका ही खेत है पीछे में, इसमें मकई में दाना ही नहीं आया। क्या दिक्कत हुआ है सर? दिक्कत यही हुआ, आलू लगाए। अच्छा आलू के टाइम में डीएपी नहीं मिल रहा था। अच्छा ब्लैक से डीएपी लिए। हाँ उसका बाद खेती किए कर्जा भी हम लेके। हाँ वो आलू उपज हुआ। उसका बाद आलू का रेट भी नहीं है, वो भी घर में पड़ा हुआ है। हाँ उसका बाद कर्जा भी हम लेके हाँ मकई में लगाए। हाँ। मकई में बाल में देखे, बाल में दाना भी नहीं है। बाइल में दाना नहीं है और बाइल में बाल भी नहीं है और बाइल में दाना भी नहीं, और ये मकई में दाना नहीं आया है ऐसा मत समझिएगा। इनके जीवन में जो है ना अब कहीं ना कहीं दाना का अभाव होने वाला है। काहे कि मकई में दाना नहीं आएगा तो आमदनी नहीं आएगा, तो फिर आपके जीवन का दाना पानी सब बंद हो जाएगा, तो बाल बच्चा भूखे मरेगा। भूखे मरेगा। ये कहाँ से खरीदे थे बीज ये आप? रोसड़ा से लाए थे। कौन दुकान से लिए थे? दुकान का नाम है भूल गए हैं। कौन चौक पे था वो? महावीर चौक पर। क्या नाम है वो दुकान का जानते हैं? आप फोन पे बतिया रहे हैं। कहाँ से ये बीज खरीदे थे? अशोक के यहाँ से। क्या नाम है वो दुकान? अशोक पंजियार। कहाँ पे है ये दुकान? कौन चौक पे? सिनेमा चौक पे। ये सिनेमा चौक पर अशोक पंजियार के दुकान से ही बीज खरीदे थे और ये वैसा बता रहे हैं वहीं से न खरीदे थे। वहीं से खरीदे। और ऐसा बीज दे दिया, ठकौआ बीज दे दिया कि बताइए ना बेचारा का ये देखने के बाद इसमें पता नहीं चल रहा है कि नेरहा है कि बाइल है। और नेरहा भी ऐसा ही रहता है प्लेन प्लेन, और इसमें दाना है ही नहीं। आज कितना कट्ठा में ही लगाए हुए हैं? 2 बीघा में लगाए हैं। 2 बीघा में लगाए हुए हैं। और लोग इनके जैसा हैं जिनके खेत में हुआ है? हम भी। आपका क्या नाम हुआ? सहदेव कुमार महतो। आप कितना रोपे हैं? हम भी 2 बीघा। आप भी रोपे थे? जी हाँ, कुछ तो हमारे पास भी खेती बाड़ी है और हम तो ठेका बटाई इन लोगों को देते। क्या हो गया इसमें दाना नहीं आया है? कैसे अब हुआ? निश्चित रूप से अब तो इनके लिए हमको भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा कि छूट दीजिएगा। हाँ, कुछ छूट तो हम देंगे और सरकार से भी इस बात के लिए हम लड़ने का प्रयास करेंगे कि भाई अगर ये मर जाएगा तो फिर कौन कहाँ से क्या। दोस्तों हमारे बगल में गणेश महतो जी, गणेश महतो जी के हाथ में एक ठो बाइल है और मकई वाला बाली है। और मकई वाला बाली कहने के लिए कह सकते हैं लेकिन है ही न रहा, क्योंकि दाना छोड़ाने के बाद जो स्थिति होता है ना बाली का, वही स्थिति अभी है फसल लगने टाइम में, जब इसमें गोल गोल मोती जैसे दाना होना चाहिए था उस समय ही पूरा नेरहा जैसा, नेरहे ना बोलते हैं? हाँ, इसी को नेरहा बोलते हैं। नेरहा बोलते हैं। हुआ ये है कि बेचारा गणेश महतो जी सिनेमा चौक पर से बीज खरीद के लाए थे। किसके दुकान से लाए थे? अशोक पंजियार। अशोक पंजियार के यहाँ से। ऐसा खेती हुआ 2 बीघा में, ठेका पे लिए थे कि बटैया पे? ठीका पर। ठीका पे लिए थे और इसमें दाना ही नहीं आया। अभी 2 बीघा खेती से इनके साल भर का जीवन यापन चलता, लेकिन गणेश महतो जी बीज के वजह से, फसल के वजह से बर्बाद हो गए हैं। और गणेश महतो जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका खराब हो गया है। बहुत सारे लोग। कौन गांव घर है आपका? जरही मिर्जापुर। जरही। आप क्या कीजिएगा गणेश जी, तो बहुत दुखद चीज हो गया आपके साथ। आप तो इसको बदलियो नहीं सकते हैं, कुछ करके नहीं ना बदल सकते हैं। कुछ तो करके नहीं है बदलेंगे, मगर बाल बच्चा तो भूखा मरेगा। बहुत दिक्कत हो गया। बहुत दिक्कत हो गया। बहुत मेहनत किए थे आप बहुत फसल में। बहुत मेहनत किए थे। सारा लेबर उबर वाला काम अपने करते थे।
नहीं लेबर भी लगा करते थे। अपनों भिड़ल रहते थे। अपनों बिरल रहते थे, कर्जा बियाम लगा के खेती किए हैं, वो अच्छा, भी खेती निर्वाह जो हो गया। किए हैं वो कर्जा लेकर के किए हैं। कर्जा लेके किए। एक ठो किसान कर्जा लेकर के ठेका पे जमीन लेकर के खेती करता है कि उससे जो उपजा होगा तो जमीन के मालिक को भी रुपया दिया जाएगा, कर्जा भी तोड़ा जाएगा, और साल भर इसी पैसा से किसी तरह से परिवार का पेट में अनाज जाएगा, तो किसी तरह से जीवन यापन होगा। इससे इनका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन पेट भर खाना इससे आपका चल जाता। क्या हाँ, गणेश? पेट भर खाना भी चल जाता खेत था। चल जाता, लेकिन ऐसा बीज ठग लिया इसको बीज कंपनी वाला। अब कौन कंपनी का बीज है पता है आपको? नहीं पता। आपको पता है? 91 65 91 65 कंपनी, या कौन कंपनी का, कौन कंपनी नाम जानते हैं? 91 65। अब जो कंपनी का मॉडल है वो भी जिम्मेवार है। जो दुकान से खरीदे हैं ना रोसड़ा में अशोक पंजियार, हाँ वो भी जिम्मेवार है। सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जिस कंपनी का ये मकई है ना, आकर के इनको मुआवजा दीजिए, नहीं तो निश्चित रूप से आपके कंपनी का बैनर टांग देंगे इस खेत के आगे में बड़का गो, और ऐसा ही माइक लेके चिल्लाएंगे किसान के साथ में कि सड़ा हुआ कंपनी है और किसान को चूतिया बनाता है, और उस कंपनी का बीज लगाने से किसान घाटा में जाता है, और किसान के फसल में मकई में दाना नहीं आता है। अब मकई में दाना नहीं आएगा तो गणेश महतो जी खाएंगे क्या, और कर्जा क्या सधाएंगे, और जमीन मालिक को क्या देंगे? वैसे जमीन मालिक अच्छे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ रहम कर देंगे, लेकिन रहम ही अपने ठेका वाला पैसा पे कर दें। इनके पेट पे जो बिजली गिरा है उस पे कौन रहम करेगा? इसीलिए ये 91 65 कौन कंपनी का है जानते हैं तो कमेंट में बताइए। आप लोग कंपनी पता कीजिए। उतना कहा कि किसान एक खेत पे अपनी पूरी जिंदगी बिताता है, पेट भरता है, बाल बच्चों का पेट भरता है, और मकई में बाली नहीं आएगा, दाना नहीं आएगा, तो गणेश महतो जी खाएंगे कहाँ से? कैसे जिएंगे आप? क्या कीजिएगा आप? क्या करेंगे, मजदूरियों करने को तो लायक है नहीं। 2 टेंशन बीघा है। में लगभग गड़बड़ा गया। 2 बीघा में गड़बड़ा गया है। अच्छा, मान लीजिए इसमें कितना का नुकसान आपको लगभग हो जाएगा अगर रुपया में बात करें तो? अंदाजे को 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया नुकसान हो गया है। कितना लगा होगा इसमें आपका? अंदाजे को बताइए तो। 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब लगाए हैं। लगाए हैं कर्जा बियाम लेके 2 बीघा में। वो पूरा नुकसान हुआ, उसके बाद जो आपका आमदनी होता है इससे कुछ रुपया, वो भी तो नुकसान हुआ। वो भी नुकसान हो गया। बहुत दुखी हैं आप। बहुत दुखी। परिवार के लोग भी बड़ी दुखी हैं आप। बहुत दुखी है। बहुत दुखी। और एक बार ये मकई के बाली को देखिएगा, मकई का बाली है कि नेरहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। 100 कंपनी आ गया है मार्केट में, और किसान लोग क्या बनाता है? किसान पसीना गिरा गिरा करके एक एक पेड़ पे मेहनत करता है, इस पौधे पे, और उसको बड़ा करता है, हरा भरा करता है, पानी पटा के, घास कोड़ के, और दिन रात मेहनत करके एक खेत तैयार करता है। और जब फसल की बात होती है तो इस तरह का सूखा हुआ ये फसल मिलता है। कैसे जिएंगे गणेश महतो? कैसे जिएंगे गणेश महतो जी जैसे लोग? और कैसे जिएंगे किसान? न तो सरकार को कोई फिक्र है, न बीज वाली उस कंपनी को कोई फिक्र है, और न उस दुकानदार को कोई फिक्र है कि उनके बेचे हुए बीज से एक किसान, और न जाने इनके जैसे कितने किसान बर्बाद हो गए हैं, और खून के आंसू रो रहे हैं। मुआवजा दिया जाए, सरकार से मांग है ऐसे सारे किसानों का सर्वेक्षण करवा के, और इनको जीने खाने लायक मुआवजा दिया जाए, जिससे इनके परिवार को कर्ज का बोझ न पड़े और इनके बच्चे जो हैं भूख से नहीं मरे। सरकार से क्या कहिएगा, बोलिए। सरकार से यही कहेंगे मेरा बच्चा भूखा नहीं मरे, किसी तरह से मेरा पेट भरना चाहिए। आपको लगता है सरकार आपका बात सुनेगा? हमको तो लगता है कहीं दिया पुता भूखे रहेगा तो सुनेगा तो जरूर। देख, जानते हैं गरीब के नाम पे सरकार बनता है बिहार में, और सब गरीब का मसीहा सब है सरकार में बैठा हुआ, लेकिन आज किसान जो है बैठा हुआ है भूख में, किसान का फसल बर्बाद हो गया है, लेकिन सारा मसीहा सब जो है ना, सब अपने अपने राजशाही जीवन जीने में लगा हुआ है। और ये किसान जो है ना ऐसे ही मकई का बाली लेके दिखाते हुए रह जाएगा, लेकिन इसको कोई मदद नहीं करेगा। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे जो मकई वाला कंपनी है ना, पहले कंपनी का पता करते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जितना फसल खराब हुआ है सबको मुआवजा दुआ के। मकई का जो कंपनी है, कंपनी पता कीजिए आप पहले,
फिर फोन कीजिएगा हमको, ठीक है। सर कंपनी है तो मकई पैकेट लाए हैं। पैकेट कहाँ है बीज वाला? पैकेट खेते हम रोपे हैं, पैकेट अरे खेते पता हम मॉडल नंबर पता है ना भैया, 9162। हाँ हाँ मॉडल। हाँ मॉडल नंबर पता चलेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं इन किसानों का जो बीज कंपनी नुकसान किया।